अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद विज़डम हॉराइज़न में, जहां हम कुरान, साइंस और कायनात के छुपे हुए राजों को एक नई नज़र से देखते हैं। आज हम बात करेंगे इस ज़ुबान की जो इंसानी अल्फाज से परे है, ऐसी ज़ुबान जिसे न आँख देख सकती है न कान सुन सकते हैं, मगर फिर भी वो हर लम्हा हमारी ज़िंदगी में असर डालती है। ये है क्वांटम लैंग्वेज, कायनात की खामोश ज़ुबान। क्या वाकई कुरान ने इन छोटे ज़र्रों का जिक्र किया था जिन्हें आज साइंस ने बमुश्किल दरियाफ्त किया है? क्या इंसानी शऊर और कायनाती ज़र्रात के दरमियान कोई पोशीदा ताल्लुक़ मौजूद है? और क्या ये सारी कायनात एक ही कोड पर चल रही है, वही कोड जो अल्लाह ने कुन फ़िकून कहकर शुरू किया था? आइए हम इस हैरत अंगेज़ सफ़र पर आवाज़ करते हैं। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो न सिर्फ हमारी हिदायत के लिए आई है, बल्कि इसमें पूरी कायनात के राज छुपे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़मन यामल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरहु वमन यामल मिस्काला दर्रतिन शर्रन यरहु। अज़्ज़िलज़ाल 7 से 8 तर्जमा। जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। ये आयत कई गहरे पैगामात रखती है। इंसान के हर छोटे से छोटे अमल की अहमियत है। अल्लाह का इल्म इतना बारीक है कि वो ज़र्रा बराबर चीज़ को भी महफूज रखता है। और सबसे बढ़कर ये कि कुरान ने ज़र्रा की बात उस ज़माने में की जब इंसान सिर्फ बड़े बड़े अजसाम देख सकता था, माइक्रोस्कोपिक रियलिटी से ना वाकिफ़ था। यहाँ ज़र्रा सिर्फ मादी चीज़ नहीं, बल्कि इसमें क्वांटम सतह के राज छुपे हैं। चलिए अब साइंस की तरफ आते हैं। हज़ारों साल तक इंसान समझता रहा कि हर चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद एक बुनियादी ईंट, बिल्डिंग ब्लॉक ज़रूर मिलेगी। यूनानी फ़लसफ़ी डेमोक्राइटस ने कहा था, हर चीज़ छोटे एटम से बनी है। 19वीं सदी में साइंस ने एटम को दरियाफ्त किया और समझा कि अब सब कुछ हल हो गया। लेकिन फिर पता चला कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर मज़ीद खोज हुई तो क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन सामने आए। और आज जदीद साइंस ये मानती है कि मैटर दरअसल एनर्जी की वाइब्रेशंस है। जो चीज़ हमें ठोस लगती है वो हकीकत में खाली जगह, स्पेस और तवानाई की मौजें हैं। यही वो मुकाम है जहाँ साइंस क्वांटम फिज़िक्स की दुनिया में दाखिल हुई। क्वांटम फिज़िक्स ने दुनिया की सोच बदल दी। ये ब्रांच बताती है कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह। मतलब हकीकत एक नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट पर मुनासिर है। सुपरपोजिशन, एक इलेक्ट्रॉन बेक वक्त कई जगह मौजूद हो सकता है। गोया ज़र्रा पोटेंशियल रियलिटीज़ में है जब तक कि कोई उसे ऑब्जर्व ना करे। क्वांटम एंटेंगलमेंट, अगर दो पार्टिकल्स एक बार कनेक्ट हो जाएं तो वो डिस्टेंस के बावजूद हमेशा जुड़े रहते हैं। यानी एक में हरकत हो तो दूसरे में भी तब्दीली आ जाती है, चाहे वो रोशनी के सालों के फासले पर हो। ये फिनोमेना हैरान कुन है और कुरान की तरफ इशारा करता है कि कायनात का हर ज़र्रा इंटरकनेक्टेड है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार एक ही हकीकत को दोहराते हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून। तर्जुमा, बस उसका हुक्म ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। ये आयत दरअसल कायनात की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बयान करती है। साइंस कहती है कि कायनात का आगाज़ बिग बैंग से हुआ, लेकिन कुरान कहता है इससे भी पहले एक कलमा था, अल्लाह का हुक्म कुन। ये पुन एक डिवाइन कोड था जिसने तवानाई को जन्म दिया, और फिर ये तवानाई मैटर, टाइम और स्पेस में ढलती गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हम एक कंप्यूटर कोड लिखते हैं और इससे पूरी वर्चुअल रियलिटी वजूद में आ जाती है। क्या ये हैरान कुन नहीं कि 1400 साल पहले कुरान ने वो ज़बान बयान की जो आज मॉडर्न फिज़िक्स समझने की कोशिश कर रही है। क्वांटम फिज़िक्स का एक सबसे हैरत अंगेज़ असूल है क्वांटम एंटेंगलमेंट। साइंसदान कहते हैं अगर दो ज़र्रे एक बार जुड़ जाएं तो वो हमेशा कनेक्ट रहेंगे, चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चले जाए। अगर एक में हरकत हो तो दूसरे में भी फ़ौरन तब्दीली आती है, चाहे डिस्टेंस रोशनी के सालों का हो। ये फिनोमिनन क्लासिकल फिज़िक्स के लिए नामुमकिन है, लेकिन क्वांटम सतह पर हकीकत है। अब कुरान की तरफ देखिए।
अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तर्जमा और वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। ये सिर्फ रूहानी या मानवी बात नहीं बल्कि ये हकीकत है कि कायनात के तमाम ज़र्रात अल्लाह के हुक्म से इंटरकनेक्टेड हैं। हर हरकत, हर वाइब्रेशन, हर ज़र्रा दूसरे ज़र्रों से जुड़ा हुआ है। यही वो नुक्ता है जहाँ साइंस अल्लाह की वहदानियत की तरफ इशारा करती है। कायनात का हर ज़र्रा एक दूसरे से मुंसलिक है और सब एक मरकज़ी हकीकत से जुड़े हैं, अल्लाह अल वाहिद अल कहार। अब आते हैं एक और बड़े राज की तरफ, इंसानी शऊर, कॉन्शियसनेस। साइंस आज भी हैरान है कि शऊर कहाँ से आता है। दिमाग सिर्फ न्यूरॉन्स और केमिकल सिग्नल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन ये सिग्नल्स मैं के एहसास को कैसे पैदा करती हैं? साइंसदान उसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्वांटम साइंस एक नया जवाब देती है। शऊर दरअसल क्लासिकल ब्रेन का काम नहीं बल्कि शऊर क्वांटम सतह पर ऑपरेट करता है। हमारे दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं जो क्वांटम कंप्यूटेशंस करते हैं। यानी इंसान का जहन और दिल कायनात के ज़र्रात से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अर्राद 28, यानी दिल सुकून पाता है अल्लाह के ज़िक्र से। ये सिर्फ रूहानी सुकून नहीं बल्कि साइंसी हकीकत भी है, क्योंकि जब इंसान जिक्र करता है उसके ब्रेन वेव्स बदलते हैं और वो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाता है। तो नाजरीन, हमने देखा कि कायनात की हर शय, हर ज़र्रा, हर वाइब्रेशन एक खामोश ज़बान में बात कर रहा है। ये ज़बान है क्वांटम लैंग्वेज, जो दरअसल अल्लाह के हुक्म कुन फ़िकून की बाज़कश्त है। कुरान हमें याद दिलाता है कि इंसान का हर अमल, चाहे वो ज़र्रा बराबर हो, कायनात के ताने बाने में महफूज हो जाता है। साइंस आज हैरान है कि किस तरह ज़र्रात आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कुरान ने सदियों पहले बता दिया था कि वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, अल्लाह हर जगह तुम्हारे साथ है। असली हकीकत ये है कि हम सब इस खुदाई कोड का हिस्सा है। इंसान का शऊर, इसका दिल, इसकी नीयत बिराह रास्त कायनात के तरफ मुतवज्जे होता है, तो पूरा वजूद उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ हम आहंग हो जाता है। लिहाजा यह सिर्फ साइंस की दरियाफ्त नहीं बल्कि ईमान की गहराई है। कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है और इंसान की असल कामयाबी ये है कि वो खुद भी उस तस्बीह में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी इस कायनाती ज़बान को समझने और अपने ईमान को मजबूत करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये मौजू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कुरान, साइंस और कायनात के मज़ीद राज आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।